बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो आपको पता है 10th क्लास कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था। पिछले लेक्चर्स आपने नहीं देखे तो देख लीजिएगा। आज लास्ट लेक्चर है, इसके बाद इसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। तो ऑपरेटर्स पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़े थे, आखिरी दो ऑपरेटर्स रह गए थे, रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो बड़े सिंपल से हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, आपने पहले भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स बेसिकली क्यों यूज़ होते हैं, ये कंपेयर करते हैं बेसिकली दो वैल्यूज़ को। जब आपने दो वैल्यूज़ को कंपेयर करवाना हो, ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन देखें। रिलेशनल ऑपरेटर्स कंपेयर टू वैल्यूज़ टू डिटरमिन रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यूज़। अब ये रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं ये आपके पास क्या करते हैं, आइडेंटिफाई आइदर द वैल्यूज़ आर इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन और लेस देन। अब ये आपस में क्या करते हैं, कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो देखें, अब आपने इसमें याद क्या रखना है कि ये कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। ये आपके सामने टेबल बने हैं। ये सबसे पहले आपके पास डबल इक्वल का जो साइन है इसे हम बोलते हैं इक्वल टू। ये ऑपरेटर जो है इसे क्या बोलते हैं, इक्वल टू। सिंपल वैसे आमतौर पर खाली एक सिंगल इक्वल का जो साइन होता है उसको इक्वल बोला जाता है, लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर आप जब डबल इक्वल का साइन यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा इक्वल टू। और जो सिंगल इक्वल होता है ना, उस वो सी लैंग्वेज के अंदर वैल्यू असाइन करने का काम करता है। तो डबल इक्वल यूज़ होता है आपके पास इक्वल के लिए। आगे देखें, आपके पास ये जो नेक्स्ट सिंबल है सेकंड नंबर पर, इसे हम बोलते हैं नॉट इक्वल, ठीक है। नॉट इक्वल का सिंबल है, उसके बाद ये आपको पता है ग्रेटर देन, लेस देन, उसके बाद ग्रेटर देन एंड इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। तो ये आपके पास 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। इन 6 ऑपरेटर्स को आपने याद रखना है। अगर एमसीक्यूज़ में भी पूछे टोटल रिलेशनल ऑपरेटर्स कितने हैं तो आपने बताना है 6 हैं। कौन कौन से आपने ज़बानें याद रखनी है, ठीक है। तो ये उसने एक टेबल दिया और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो ट्रू वैल्यू होती है वो रिप्रेजेंट करवाती है 1 को, और कंप्यूटर के अंदर जो फॉल्स होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है 0 से, ठीक है। जहाँ 0 आएगा, कंप्यूटर जो कि बाइनरी लैंग्वेज समझता है 0 एंड 1, जहाँ 0 आएगा उसका मतलब है फॉल्स, जहाँ 1 आएगा उसका मतलब है ट्रू। तो एक उसने लिखा है 5 इक्वल टू 5, तो इसका मतलब ये ट्रू है। तो यहाँ पर देखें रिजल्ट में क्या है, ट्रू। 5 नॉट इक्वल टू 7, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 5 नॉट इक्वल टू 7। देखें ये ट्रू है या फॉल्स, तो ट्रू है। 5 ग्रेटर देन 7, तो ये क्या है, फॉल्स है। इसी तरह ये अगले सारे भी आपने देख लेने हैं, ठीक है। उसके ये मैंने आपको बता दिया असाइनमेंट ऑपरेटर और इक्वल टू ऑपरेटर में क्या फ़र्क है। वैसे तो आप आमतौर पर जो सिंगल इक्वल का साइन है इसे इक्वल के लिए यूज़ करते हैं ना, लेकिन सी लैंग्वेज में यहाँ आपके पास ये जो सिंगल इक्वल का साइन है वो कह रहा है कि इसको आप किस लिए यूज़ करते हैं, वैल्यू असाइन करने के लिए। मिसाल के तौर पर लिखा जाता है एक्स इज़ इक्वल टू 5, राइट साइड पर 5 है और लेफ़्ट साइड पर वेरिएबल का नाम लिखा है एक्स। तो जो राइट साइड पर वैल्यू है 5, तो वो क्या होगी, असाइन की गई है। और डबल इक्वल जो है वो दो वैल्यूज़, जो आपके पास एक्सप्रेशन है दो ऑपरेंड्स के दरमियान जो वैल्यूज़ आपस में इक्वल है उसको डोनेट करता है, ठीक है। तो देखिए सिंगल इक्वल साइन क्या करता है, ऑपरेटर क्या करता है आपके पास ऑपरेंड को वैल्यू देने के लिए, और जो डबल इक्वल का साइन है वो एक्सप्रेशन के दरमियान इक्वालिटी को चेक करता है, ठीक है। तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है। डबल इक्वल जो है सी लैंग्वेज के अंदर यूज़ होता है इक्वालिटी के लिए, सिंगल इक्वल आपके पास यूज़ होता है असाइन राइट ऑपरेंड्स टू द वेरिएबल ऑन लेफ्ट साइड। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, कोई भी लेफ्ट साइड पर अगर आप एक्स लिख रहे हैं, वाई कोई भी वेरिएबल लिख रहे हैं, राइट साइड पर जो है आप उसको वैल्यू जो दे रहे हैं वो असाइन हो जाएगी, ठीक है। आगे आ जाते हैं आप लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर। ये भी आपने फिज़िक्स में भी पढ़ने हैं, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके पास क्या है, बेसिकली ये ऐसे ऑपरेशंस हैं, आपके पास एक ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो कि क्या करवाते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म करवाते हैं और रिज़ल्ट जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, ये आपके पास ट्रू या फॉल्स की सूरत में क्या करते हैं, रिज़ल्ट को ऑपरेट करवाते हैं। अब देखिए आपके पास ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं ये हैं 3, एंड और नोट। एंड का सिंबल आप देख लें, ठीक है, ये डबल एंड। और का सिंबल देखें नोट का। इनको बारी बारी देखते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन बूलियन एक्सप्रेशंस एंड प्रोड्यूस अ बूलियन एक्सप्रेशन एज रिजल्ट। और सिंपल लफ्ज़ों में ये जो एंड और नोट है ये आपके पास क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स, और ये आपको रिज़ल्ट देते हैं। यानी जब आप दो चीज़ें आपस में कंपेयर करते हैं, या तो वो रिज़ल्ट ट्रू होगा या क्या होगा, फॉल्स, ठीक है। ये इसलिए यूज़ होती हैं ट्रू और फॉल्स बताने के लिए। अब ये टेबल आपने याद रखना है एंड के लिए। आप सबसे पहले देखें, आपने ये याद रखना है जो एंड ऑपरेटर है वो काम करता है डॉट के ऊपर, डॉट से मुराद मल्टीप्लाई के ऊपर।
फॉल्स मैंने आपको बताया था, फॉल्स किस चीज़ को डोनेट करते हैं, ज़ीरो को। फॉल्स एंड फॉल्स, अगर आपके पास एक्सप्रेशन हो फॉल्स एंड फॉल्स यानी ज़ीरो एंड ज़ीरो, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। क्यों, ज़ीरो डॉट ज़ीरो, इस एंड का मतलब क्या है, डॉट यानी मल्टीप्लाई करवाना है। ज़ीरो एंड ज़ीरो क्या हो जाएगा, ज़ीरो, तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, फॉल्स। और अगर आपके पास ज़ीरो और वन हो यानी फॉल्स एंड ट्रू हो, तो फॉल्स यानी ज़ीरो डॉट वन, तो ज़ीरो डॉट वन भी आपके पास जब मल्टीप्लाई करवाओ ज़ीरो से किसी से भी आंसर क्या आता है, ज़ीरो, तो देखें रिजल्ट में क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट देखें, वन एंड ज़ीरो यानी वन डॉट ज़ीरो, तो फिर भी आंसर क्या आएगा आपके पास, ज़ीरो, यानी ट्रू वन है और फॉल्स क्या है, ज़ीरो, बीच में क्या है, एंड है। और एंड का आपने समझना है, एंड से मुराद मल्टीप्लाई करना, तो ट्रू और फॉल्स को मल्टीप्लाई करेंगे यानी वन और ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। आगे देखें, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू यानी एंड ऑपरेटर की डेफिनेशन ये है कि ये उस सूरत में सिर्फ ट्रू होगा अगर आपके पास दोनों के दोनों ऑपरेंड्स क्या हों, ट्रू। इफ़ बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू देन रिजल्ट विल बी ट्रू, अदरवाइज रिजल्ट विल बी फॉल्स, ठीक है। यानी अगर दोनों वन होंगे या दूसरे लफ्ज़ों में दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज आंसर क्या आएगा, हमेशा फॉल्स आएगा। उसकी रीज़न आपको बताइए कि एंड ऑपरेटर आपने याद रखना है, डॉट पर अमल करता है, ठीक है, डॉट पर वर्क करता है। डॉट मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन करवानी होती है आपने। आगे देखें, नेक्स्ट आपके पास और ऑपरेटर है, उसकी डेफिनेशन ये है कि आपके पास अगर दोनों में से कोई एक ऑपरेंड भी ट्रू होता है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। एक ऐसा ऑपरेटर कि जिसके दोनों ऑपरेंड्स में से कोई एक ऑपरेंड भी क्या हो, ट्रू हो, तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। उसकी वजह ये कि और ऑपरेटर प्लस के ऊपर वर्क करता है, ठीक है, और का मतलब प्लस, और इसका सिंबल आप देख लें, ठीक है, वर्टिकल टू लाइन्स। अब देखें, अगर फॉल्स और फॉल्स हो यानी सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में फॉल्स रिजल्ट आएगा जब दोनों ज़ीरो हो, तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा यानी फॉल्स। फॉल्स और ट्रू यानी ज़ीरो प्लस वन अगर करें तो आंसर क्या आना है, वन ही आना है। यानी एक ऐसा ऑपरेटर जिसका आंसर फॉल्स उस सूरत में आएगा जब दोनों ऑपरेंड्स क्या हों, फॉल्स हों। अगर एक भी एटलीस्ट ट्रू होगा ऑपरेंड दोनों में से तो आंसर क्या आएगा, ट्रू ही आएगा, ठीक है। इससे बोलते हैं और ऑपरेटर। तो फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू। और उसके बाद लास्ट आपके पास नोट ऑपरेटर है, और ये एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि एक सिंगल ऑपरेंड के तौर पर ही काम करता है, ठीक है। तो नोट ऑपरेटर निगेट्स और रिवर्स द वैल्यू ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू है तो उसका वो उसे क्या कर देगा, रिवर्स करके फॉल्स कर देगा। अगर फॉल्स है तो उसे रिवर्स करके क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, ठीक है। तो इट मेक इट ट्रू इफ़ इट इज़ फॉल्स एंड फॉल्स इफ़ इट इज़ ट्रू। तो अगर ट्रू होगा तो उसे फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स होगा तो ट्रू। यानी इसके अंदर दो ऑपरेंड्स नहीं होते आपके पास, सिंपल ये सिंगल के ऊपर ही काम करता है। और ट्रू हो तो उसको रिवर्स कर देता है फॉल्स में, फॉल्स हो तो उसका आंसर आपको हमेशा क्या दे देता है, नोट ऑपरेटर किसमें, ट्रू में, ठीक है, यानी रिवर्स कर देता है। और ये इसका सिंबल है, सिंबल आपने तीनों की याद रखनी है और तीनों का काम भी आपने जो है वो याद रखना है। ये टेबल भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तकरीबन हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे आपके पास बाइनरी ऑपरेटर एक टॉपिक रहता है और यूनिरी ऑपरेटर, उसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। बाकी चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट है। एक्टिविटीज़ रहती हैं वो इंशाल्लाह करेंगे, मैंने 3 एक्टिविटीज़ करवाई हैं, बाकी एक्टिविटीज़ भी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करवाऊँगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।